तो वंगल एड्स का अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम में आना होगा। गूगल क्रोम में आप टाइप कर दीजिए वंगल और यहाँ सबसे पहला वाला जो लिंक आ रहा है उस पर आप लोग क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ काफ़ी हाई क्वालिटी का इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे आपको साइनअप और लॉगिन का ऑप्शन आएगा। ठीक है, जिन्होंने नया अकाउंट बनाया उनको साइनअप करना है और जिनका अकाउंट ओल्ड है वो लॉगिन कर सकते हैं। जैसे मैंने साइनअप पे क्लिक कर दिया, आप देख सकते हैं मैं आ गया। यहाँ पे मुझे अपना अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना होगा। आपका जीमेल हो या फिर याहू हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको अपना फुल नेम यानी कि अपना पूरा नाम डालना होगा। यहाँ पे मैं अपने एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा दे रहा हूँ कि कैसे कैसे करना है। अब यहाँ ऑर्गेनाइजेशन, तो अभी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन आप कुछ भी डाल सकते हैं, कोई भी नेम डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं मैं एक स्कूल का नाम डाल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं सब कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक आपको पासवर्ड डाल देना है। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ कीजिएगा ताकि आपका अकाउंट बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहे। ठीक है, अब यहाँ पे कंट्री इंडिया, क्योंकि मैं भारतीय हूँ और इंडिया में यहाँ पे चुन लेता हूँ। अब यहाँ क्रिएट अकाउंट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दूँगा तो यहाँ पे आपको आ जाएगा अपने आप कि आपका जो कन्फर्मेशन गया है आपके ईमेल पे गया है। ठीक है, तो ईमेल पे जाना है, ईमेल खोल लेना है और यहाँ पे देख सकते हैं वंगल एड्स का आ चुका है और यहाँ पे बोल रहा है कंफर्म करने को। ठीक है, तो यहाँ पे कंफर्म कर लीजिए। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे आपका ये लोडिंग होने लगेगा और एक ऐसा पेज खुलेगा जहाँ पे आपका अकाउंट कंफर्मेशन फुल हो चुका होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा चीज़ आ गया और आपको यहाँ पे टर्म्स ऑफ सर्विसेज को बोलता है एक्सेप्ट करने। ठीक है, तो आप इसको स्क्रॉल डाउन नीचे कर सकते हैं और आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे आपका पब्लिशर प्लेटफॉर्म आ जाएगा और आपको बताएगा कि इसमें क्या क्या फीचर्स है, कहाँ कहाँ क्या है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले देखिएगा तो यहाँ आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको हर चीज़ डिटेल में मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करके तो आगे बढ़ा ले रहा हूँ ताकि आप लोग का भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पब्लिशर अकाउंट यहाँ पे है और यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन का नेम दिया गया था उसी नाम से है। ठीक है, तो आप लोग कोई भी नाम डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं वेलकम टू वंगल आ रहा है। ऐड एप्लीकेशन पे आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे ही ऐड एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पूछेगा ऐप स्टोर आपका कौन सा है, मतलब कि आप एप्पल में कर रहे हैं, एंड्रॉयड में कर रहे हैं, विंडोज़ में कर रहे हैं या फिर अमेज़ॉन में कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं एंड्रॉयड यहाँ पे कर देता हूँ। एंड्रॉयड मेनली होता है प्ले स्टोर यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कस्टम ऐप नेम पूछ रहा है, तो मतलब एप्लीकेशन का नाम। ठीक है, आप कुछ भी एप्लीकेशन का नाम डाल सकते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे टिकी हर्ष डाल देता हूँ। टिकी हर्ष यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे एक पूछता है कि आपका गूगल प्ले स्टोर पे है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि गूगल प्ले स्टोर पे है या नहीं और यहाँ पे फिर दूसरा ऑप्शन है कि माई ऐप इज़ नॉट लाइव, मतलब मेरा एप्लीकेशन लाइव नहीं है। और दूसरा ये है कि ऐसा एप्लीकेशन जो चाइना मार्केट में सप्लाई हो, तो वो भी नहीं है। सबसे पहला वाले पे आप लोग क्लिक कर सकते हैं अगर आप लोग का पब्लिश है। ठीक है, मैं यहाँ पे अभी माई ऐप इज़ नॉट लाइव पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं उस पर क्लिक करूँगा नीचे वो लिंक हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब आपको कुछ डालना नहीं है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कनेक्ट योर लाइव ऐप, तो मेरा एप्लीकेशन अभी लाइव नहीं हुआ है प्ले स्टोर पे, इसीलिए मैं इसको इसी तरह छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन देखिए अगर आप लोग को लाइव एड्स चलाने हैं तो आप लोग को माई ऐप ऑन प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अगर आपके पास प्ले स्टोर का नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप किसी दूसरे का एप्लीकेशन यूज़ करके उसका लिंक को कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप वहाँ पे क्लिक कर देंगे आपको यहाँ पे इंटरसीशियल रिवार्डेड MREC और आपको बैनर का शो होगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे जो अच्छा ये होता है, जो प्लेसमेंट होता है वो आपका रिवार्डेड एड्स होता है। ठीक है, तो रिवार्डेड एड्स सबसे ज़्यादा पैसा भी देता है आपको, पर एड्स का वैल्यू उसका ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको रिवार्डेड चुन लिया हूँ और यहाँ पे अब प्लेसमेंट नेम पूछ रहा है, तो प्लेसमेंट नेम अगर आप डिफ़ॉल्ट छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चाहते नहीं कोई यूनिक नेम दे तो आप यूनिक नेम दे सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे अपने नेम से क्रिएट कर लेता हूँ ताकि मतलब ये एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आप लोग अपने से दे सकते हैं कुछ भी। ठीक है, अगर नहीं भी देंगे तो वो डिफ़ॉल्ट ले लेगा अपने से। ठीक, अब यहाँ पे पूछा स्किपेबल होगा कि नॉन स्किपेबल, तो आप येस भी कर सकते हैं, नो भी। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो एड्स हो स्किप किया जा सके तो आप येस पे क्लिक कर दीजिए, अन्यथा नो पे। तो मैं यहाँ पे नो पे ही क्लिक कर रहा हूँ और कंटिन्यू पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही कंटिन्यू पे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं SDK इंटीग्रेशन आ चुका है। यहाँ पे आपको ऐप ID दे दिया गया है और नीचे आपका प्लेसमेंट ID दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग डाउनलोड SDK कर सकते हैं अगर आप लोग को एड्स लगाना है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे पहले इसको सेव कर लेता हूँ अपने नोटपैड में। ठीक है, इसको कॉपी करके पेस्ट कर ले रहा हूँ नोटपैड में ताकि ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा।
ठीक, क्योंकि आपको इसी से आपके ऐड्स चलने लगेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। दिस इज़ ऐप आईडी, यानी कि ये ऐप आईडी है और नीचे वाला जो है वो प्लेसमेंट आईडी है। ठीक है, यहाँ पे इसको आप नोटपैड में या फिर अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो अपने क्लिपबोर्ड में इसको कॉपी कर लीजिएगा, या फिर जिस डेवलपर से आप बनवा रहे हैं तो उस डेवलपर को ये दोनों चीज़ दे दीजिएगा। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा तो आपका नीचे आ जाएगा यहाँ पे टेकी हर्ष, और यहाँ पे आप ऐप सेटिंग में भी जा सकते हैं। ऐप आईडी दिखा रहा है, रिपोर्टिंग ऐप आईडी दिखा रहा है, एपीआई आपका दिखा रहा है, और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगा। रेवेन्यू नीचे दिखा रहा है, एवरेज ecpm सब कुछ आपको दिखा रहा है। प्लेसमेंट में जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं एक ऐसे इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे पूछेगा कि आपका एड्स क्या अभी चल रहा है कि नहीं, तो यस है वो कार्ड वाला। ठीक है, उसको आपको उतना नहीं देखना है। और यहाँ पे देखिए जो मेन चीज़ क्या दिखा रहा है यहाँ पे कि लाइव एड्स हैं या फिर टेस्ट मोड। अभी मैंने इसको प्ले स्टोर पर पब्लिश नहीं किया, इसीलिए मेरा भी टेस्ट मोड पे है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कोई भी लिंक डाल देते हैं किसी भी चीज़ का तो आपको वहाँ पे दिखाएगा कि एक्टिव हो चुका है। अभी जितना भी मतलब एड्स आएगा वो टेस्ट एड्स होगा। ठीक है, अगर मैं इनएक्टिव पे क्लिक करूँगा तो एड्स नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं गेम्स का ऑप्शन आ रहा है, बहुत सारा चीज़ है। ठीक, और यहाँ पे आप रिपोर्ट्स में आप बहुत गहराई से एनालिटिक्स देख सकते हैं, लास्ट 7 डेज, 60 डेज, 90 डेज। ठीक है, तो इस पर एक फ्रेश वीडियो भी मैं बनाऊँगा जहाँ पे मैं फुल डिटेल में आपको समझा दूँगा। ठीक है।